पापा की डायरी में एक नन्ही परी की कहानी। मैं जब भी अपनी डायरी के पन्ने को पलटता हूँ, अतीत की कुछ खट्टी मीठी यादों में सिमट कर रह जाता हूँ। आज भी मुझे वर्षों बीते हुए एक एक पल की कहानी मेरे आँखों के सामने चलचित्र की भांति सारा दृश्य नजर आने लगता है। वो अनमोल दिन और बहुमूल्य तारीख की लिखी गई मेरी डायरी में कुछ महत्वपूर्ण लाइनें मेरे अंदर प्यार की मीठी यादें मुझे भाव विभोर कर देती है। मैं वो खुशकिस्मत पिता हूँ जब मुझे बेटी के जन्म की सूचना मिली थी। मैं चाहता था जितनी जल्दी मैं उस नन्ही परी जैसी बिटिया को अपने गोद में उठाकर जी भर कर प्यार करूं, जिसकी मुझे काफ़ी दिनों से चाहत थी। मैं भागा भागा नर्सिंग होम पहुंचा, जहां मुझे संसार का सबसे खूबसूरत तोहफा मेरे गोद में दिया गया। जीवन भर की बेशकीमती उपहार पाकर मैं खुद अपने आप को रोक नहीं पाए। मेरी खुशी के दो चार बूंद आंसू मेरी नवजात बिटिया के बदन पर छलक गया। मेरी खुशी के चंद आंसू शायद आशीर्वाद के रूप में गिरी होगी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, मैंने जीवन में कभी डायरी नहीं लिखे थे। जब हमारी परी जैसी बिटिया का जन्म हुआ तो मुझे भी एहसास होने लगा, मैं क्यों नहीं अपनी बिटिया के जन्म की खुशियां अपनी डायरी के पन्ने में समेट लूं। एक बात मेरे जीवन में आज भी याद आती है। मुझे कभी किसी ने कहा था, एक पिता अपनी बेटी के लिए जीवन में 3 बार रोते हैं। थोड़ी सी आश्चर्य लगा, किंतु एक बात तो आज सत्य नजर होते आ रही है। मुझे बेटी के जन्म के वक्त की खुशियां की आंसू तो प्रथम रोना याद आ रहा है, किंतु दूसरी दफा रोना शायद बेटी की शादी की विदाई के वक्त जो किसी पिता के आंखों में छलकता है। आंसू तो आंसू होता है, एक पिता ही जानते हैं उस वक्त एक पिता की स्थिति क्या होती है, पिता ही समझते हैं। पर तीसरी बार रोने का अर्थ मैं आज तक समझ नहीं पाए। तीसरे प्रश्न का उत्तर भविष्य के लिए छोड़ देता हूँ। खैर, आज मैं अपनी खुशियों को समेटने के अलावा मैं किसी भी विषय में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था। मैं डायरी की शुरुआत अपनी बिटिया से करना चाहता था। मैंने बहुत प्यार से अपनी बिटिया का नाम परी रखे। मुझे भी बचपन की कुछ यादें आज भी आ रही है। मेरी दादी मुझे बचपन में परी लोक की कहानी सुनाती थी और कहती थी, परी बहुत परोपकारी होती है, परी सभी को प्यार करती है, परी में ममता और करुणा रचा बसा रहता है। ऐसा प्रतीत होता है संसारिक जीवन में सभी दुखों को हरने वाली, सुख की अनुभूति देने वाली कन्या के रूप में साक्षात देवी प्रकट हुई है। इसलिए मैंने बहुत प्यार से परी नाम रखे हैं। पारिवारिक व्यस्तता के वजह से मैंने काफ़ी दिनों से डायरी लिखना छोड़ दिए थे, पर अब मुझे एहसास होने लगा मेरी परी अब बड़ी हो गई है, क्योंकि पापा की गोद अब छोटा लगने लगा था। एक पिता की सबसे बड़ी जवाबदेही अब मुझे समझ में आने लगा। बेटी का हाथ पीला करना और उसका घर बसाना, ये महत्वपूर्ण कार्य किसी भी पिता के लिए जीवन में सबसे बड़ी पुण्य का कार्य होता है। वो दिन भी आ गई जब बिटिया की विदाई का समय नज़दीक आ गई। मैं मन ही मन काफ़ी बेचैन रहने लगा। मैं जानता हूँ मेरी परी मेरा कितना ख्याल रखती है, परंतु मैं किसी से अपना दुख प्रकट नहीं कर पा रहा था। इस दुनिया में हर रिश्ते स्वार्थ पर टिका होता है, किंतु एक बाप और बेटी का रिश्ता प्यार पर टिका होता है। मैं परी की विदाई के वक्त इतना फूट फूट कर रोने लगा जैसे मेरे हृदय से मेरी आत्मा दूर जा रही हो। आज मुझे महसूस होने लगा मेरी परी बिटिया मेरा कितना ख्याल रखती थी। पूरा घर आज सूना सूना लग रहा था। घर तो घर ही होता है। कोई पूछे तो भला बेटी के घर में नहीं रहने से एक पिता के दिल पर क्या गुजरती है। समय गुजरता गया, उम्र भी अब कहाँ रुकने वाला था। मैं इधर कुछ दिनों से अस्वस्थ रहने लगा। कहते हैं ना, इंसान जब दुखी रहता है तब सबसे ज्यादा अपने प्रिय को ही याद करते हैं। आज मुझे सबसे ज्यादा अपनी परी बिटिया का याद आने लगी। शायद एक पिता के दिल की आवाज मेरी बिटिया को दूर से भी सुनाई पड़ गई होगी। 2 दिन के उपरांत अचानक परी घर आ गई। मेरी तरफ देखकर पूछने लगी, पापा कैसी है आपकी तबीयत। मैंने अपनी कष्ट को छिपाते हुए कहने लगा, ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत करना। पर बेटी बाप का दर्द नहीं समझे ये कैसे हो सकता है। उसे एहसास हो गया था मैं काफी अस्वस्थ हूँ। पापा आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उस रात मैं अपनी बीमारी भूल गया था
क्योंकि बेटी के आने की खुशी में मन मेरा बहुत हल्का हो गया था। रात में मैं सवेरे सो गया था। अचानक मेरी नींद टूट गई। मेरे पैर के बाजू में मेरी परी बिटिया आराम से मेरी सेवा में मशगूल थी। मैं बिटिया का सेवा देखकर बहुत कल्पित होने लगा और आंखों से आंसू आने लगा। आज मुझे मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जब किसी ने कहा था पिता बेटी के लिए जीवन में 3 बार रोते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर तो बेटी के जन्म के उपरांत खुशी के आंसू टपक गया था। दूसरी बार बेटी की विदाई का गम में रोए थे। पर आज रोने का कारण मेरी बिटिया तन मन धन से मेरी सेवा में व्यस्त थी। तब मुझे एहसास होने लगा बेटी कितना अनमोल होती है, पिता कितना भाग्यशाली होता है। क्योंकि जितनी डायरी का पेज कोरा रह गया उतनी शायद इंसान के जीवन में भी कुछ आशाएं और उम्मीद बाकी रह जाती है। कभी भी इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। चंद डायरी के खाली पन्नों की तरह इंसान का जीवन भी कोरा रह जाता है। इंसान का जीवन भी कोरा रह जाता है।